जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IRB वाला मास्टर में। आज हम लोग जैन धर्म के सारे क्वेश्चन देखेंगे पिनाकल बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर ने घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में कितने वर्ष की आयु में जंगल में रहने लगे थे? उत्तर है 30 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर है वर्धमान महावीर। यहाँ पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर उसके प्रतीक दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। पहला है ऋषभनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। दूसरा है अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरा है संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। चौथे हैं अभिनंदनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। पांचवें हैं सुमतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है करलव। छठा है पद्मप्रभा, जिनका प्रतीक चिन्ह है लाल कमल। सातवें हैं सुपश्रवनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है स्वस्तिक। आठवें हैं चंद्रप्रभा, जिसका प्रतीक चिन्ह है वर्धमान चांद। नौवें हैं पुष्पदंत, जिसका प्रतीक चिन्ह है डॉल्फिन। 10वें हैं शीतलनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है कल्प वृक्ष। 11वें हैं श्रेयांसनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है गरुड़। 12वें हैं वासुपूज्य, जिसका प्रतीक चिन्ह है भैंस। 13वें हैं विमलनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है सुअर। 14वें हैं अनंतनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है भालू। 15वें हैं धर्मनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है वज्र। 16वें हैं शांतिनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है हिरण। 17वें हैं कुंथुनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है बकरी। 18वें हैं अरनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है मछली। 19वां है मल्लीनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है कलश। 20वां है मुनि सुव्रत, जिसका प्रतीक चिन्ह है कछुआ। 21वें हैं नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। 22वें हैं नेमिनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें हैं पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है सांप। 24वें हैं महावीर स्वामी, जिसका प्रतीक चिन्ह है शेर। अब देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? उत्तर है कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? उत्तर है इक्ष्वाकु वंश से। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है अयोध्या में। अगला प्रश्न है, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा किया गया था? उत्तर है राष्ट्रकूट द्वारा। अगला प्रश्न है, जैनियों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर है वर्धमान महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए थे 30 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर है पावापुरी में। अगला प्रश्न है, प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान था? उत्तर है अयोध्या। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जिन से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है
राजा नंदीवर्धन ने। अगला प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय संबंधित है, उत्तर है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करने वाला आगम है, उत्तर है सूत्र कंत्रांग सूत्र। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर है कुंडग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, उत्तर है वल्लभी गुजरात में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, नवकार मंत्र सार्वभौमिक प्रार्थना है जैनियों की। अगला प्रश्न है, जब कोई तीर्थंकर नश्वर शरीर त्यागता है तो उसे कहा जाता है निर्वाण। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे हुए, उत्तर है 24। अगला प्रश्न है, कन्नड़ में जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है, उत्तर है बसदी। अगला प्रश्न है, सम्यक आस्था यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म यानी सम्यक चरित्र इसके त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, उत्तर है वर्धमान महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर के पिता सिद्धार्थ मुखिया थे ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा में हुआ था, वो कहाँ है, बिहार वैशाली में। अगला प्रश्न है, दिगंबर यानी आकाश से जिसका वस्त्र हो संप्रदाय और श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्रधारी दो संप्रदाय हैं किसके, जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, उत्तर है पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, जैन संस्थाओं को सौंपी गई भूमिका का वर्णन चोल शिलालेखों में किया गया था पल्ली चंदम के रूप में। अगला प्रश्न है, जैन विद्वान मेरुतुंगा ने प्रबंध चिंतामणि का संकलन कब किया था, उत्तर है 1304 में। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न दिए गए थे महावीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र संबंधित त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, जैन गुरुओं या शिक्षकों को कहा जाता था तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, अग्नि मंदिर पूजा स्थल है पारसियों के लिए। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ। अगला प्रश्न है, हथेली पर चक्र के साथ अहिंसा का प्रतीक है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रतीक था सिंह। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध था वाराणसी से। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चतुर्यांश नाम से। अगला प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन द्वारा। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था, उत्तर है 5।
अगला प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। उत्तर है जिन। अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को इंगित करने की अवस्था को कहा गया है निर्जरा। अगला प्रश्न है समाधि मरण संबंधित है जैन दर्शन से। अगला प्रश्न है जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्याग को कहा जाता है संलेखना विधि। अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है कल्पसूत्र में। अगला प्रश्न है पूर्व धार्मिक ग्रंथ है जैनों का। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ अंततः जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। उत्तर है वल्लभी। अगला प्रश्न है प्रारंभिक जैन महाकाव्य लिखे गए थे अर्धमागधी भाषा में। अगला प्रश्न है जैन आगम लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है कुर्चक एक संप्रदाय था जैन धर्म का। अगला प्रश्न है यापनीय संघ का संबंध है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ ने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया। उत्तर है अष्टपाद कैलाश पर्वत में। अगला प्रश्न है अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। उत्तर है पावापुरी बिहार में। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। उत्तर है उज्जैनता गिरनार पहाड़ी में। अगला प्रश्न है 12वें जैन तीर्थंकर वासुपुज ने निर्वाण प्राप्त किया। उत्तर है चांपापुरी भागलपुर बिहार में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।